हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और सीरीज का नाम है इंतकाम देखेगी। और इस इंतकाम में हम लोग बीपीएससी 68 के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं और ये न्यू पैटर्न पर आधारित है। जैसे अभी रिसेंटली 67 का पीटी का रिजल्ट आया है, आप सभी उसको देखे होंगे, उसका कटअप कितनी हाई गया है। और अभी रिसेंटली जो है बीपीएससी 68 के लिए जो है न्यू नोटिफिकेशन जारी किया है। इसका पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिली है। तो इन न्यू पैटर्न पर आधारित जितने भी सवाल होंगे, जिस टॉपिक से सवाल कितने सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पर, हम लोग टॉपिक्स के आधारित पर हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। आप सभी से एक नम्र निवेदन है कि आप सभी जो इंतकाम बैच को रेगुलर फॉलो करें, तो आपको न्यू पैटर्न पर आधारित जितने भी सवाल आएंगे उनको हम लोग चर्चा करेंगे, वो भी डिटेल्स के साथ, टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। जैसे आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे आज का जो ना फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट क्लास है बीपीएससी 68 के लिए। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जर्नी आज से स्टार्ट रहेगी और रेगुलर क्लासेस होगी। इसमें जितने भी सवाल होंगे उसमें एक एक करके चर्चा की जाएगी पूरा डिटेल्स के साथ। हालांकि है ये प्रैक्टिस सेट, बट इसमें आपको चैप्टर वाइज भी टॉपिक्स जो ना कवर होते जाएगी। सिर्फ आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें आज का इस सेशन में जो है सबसे पहले टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के से रिलेटेड। देखिए, आप सभी को पता ही होगा, जितने भी अगर ओल्ड स्टूडेंट होंगे उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, कांग्रेस से रिलेटेड कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलती हैं हर साल। और न्यू पैटर्न पर भी इससे आधारित 1 से 2 सवाल पूछे जाएंगे। और हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी तमाम क्वेश्चंस बनेंगे और जितने भी अधिवेशन हुए थे उसमें अधिवेशन में से कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कितने तथ्य हैं, सारी बातों को चर्चा करेंगे। ओके, हम लोग हालांकि प्रैक्टिस सेट देखेंगे। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपका जो टॉपिक्स भी इतनी अच्छी तरीके से कवर होगी कि आप देख के रह सकते हो। ठीक है, और आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। ओके, हम लोग पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ तथ्य को जानेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में भी इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा झलक सब दिखा देता हूँ। चलिए देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी ये 1885 ईस्वी को हुई थी। और अगर आपको डेट के साथ पूछा जाए तो इसका डेट जो है 28 दिसंबर को होगी। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले जो है इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ओके, भारतीय राष्ट्रीय संघ। और भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1883 ईस्वी में। ठीक है, 1883 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। और यही भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है, जो पार्टी है, इसका नाम बदलकर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और वो बैठक जो है 1883 में एक बैठक हुई थी जो पूना में आयोजित किया गया था। पूना में एक आयोजित हुआ था एक बैठक। ठीक है, उसके बाद 1885 ईस्वी में जो है इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। और इसमें जो 1883 ईस्वी में जो पूना में बैठक हुई थी उसमें एक बात बता दिया गया था कि पूना में इसके बाद जो 1885 ईस्वी में इसकी जो है 1885 ईस्वी में जो इसकी बैठक होगी, वो बैठक जो है पूना में ही आयोजित होगी। लेकिन पूना में जो हुआ क्या, 1885 ईस्वी में वहाँ पर प्लेग जो है एक महामारी है, प्लेग चल रहा था। प्लेग युग बहुत ही ज़्यादा महामारी हो गया था, जिसके कारण से पूना में आयोजित ना करने के बाद इसकी जो आयोजित मुंबई में कर दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि 1885 ईस्वी में जो है मुंबई में आयोजित हुई थी बैठक। इससे पहले उसका जो आयोजन कहाँ किया गया था, तो वो पूना में किया गया था। और पूना में किस कारण से नहीं हुआ था, तो वहाँ पर प्लेग महामारी चल रही थी। इसी वजह से 1885 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है बैठक को पूना में आयोजित ना करने का मुख्य कारण यही है, प्लेग रोग। ठीक है, उसके बाद जो है ना मुंबई में जो बैठक हुई थी वो वहाँ कहाँ पर हुई थी, मुंबई में एक जो है एक संस्कृत महाविद्यालय है जिसका नाम है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है, संस्कृत महाविद्यालय। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उस समय जो ना मुंबई में जो बैठक हुई थी 1885 ईस्वी में, वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो आपको ये होगा गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ओके, तो इतनी बात रही। उसके बाद देखिए, बात रहा इतना, उसके बाद आगे कहा जा रहा है। आगे देखिए, 1885 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई, इससे पहले 1883 ईस्वी में जो थी इसका जो है ना नाम बदलकर जो है पूना में जो आयोजित हुई थी, मुंबई में जो आयोजित हुई थी, इसका जो है होने वाली थी पूना में, लेकिन मुंबई में हुई थी। तो इस बैठक में क्या हुआ था, 1883 ईस्वी में जो इसकी
नाम को बदलकर इस नाम किसने बदला था? 1883 ईस्वी में जो है इसमें राष्ट्र संघ था, भारतीय राष्ट्र संघ। ओके, 1885 में इसका कांग्रेस नाम रखे थे, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो इसका नाम बदलने का जो है ना काम किसने किया था उसके बारे में देखिए। ये इसका जो है इस बैठक में 1885 ईस्वी की बैठक में जो है ना दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदलकर नौरोजी ने इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। 1885 ईस्वी की बैठक में इसका नाम बदलकर दादा भाई नौरोजी ने क्या रख दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका पहले नाम हुआ करता था भारतीय राष्ट्र संघ। ठीक है, भारतीय राष्ट्र संघ को नाम बदलकर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। इन बातों को ध्यान में रखना है। बात हुई इतना, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 1883 ईस्वी में तो हो गया। उसके बाद 1885 ईस्वी की बातें हम लोग कुछ कर लेते हैं, महत्वपूर्ण हैं, जिसमें देखिए सबसे पहला आपका रहेगा इसका जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है ना कुछ बातें को देख लेते हैं। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, इसका कांग्रेस का मतलब क्या होता है? ये कांग्रेस का मतलब होता है आपका जो है ना लोगों का समूह। ठीक है, कांग्रेस का मतलब क्या होता है? लोगों का समूह। आपको हो सकता है कि पूछ दे, ठीक है, कि कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह। लोगों का समूह होता है कांग्रेस का अर्थ। और ये कांग्रेस शब्द जो है इस कहाँ से लिया गया था? ठीक है, ये भी पूछ सकता है, आपके यूएसए से लिया गया था। ओके, कांग्रेस शब्द जो है कहाँ से लिया गया था? यूएसए से। ओके, उसके बाद देखिए इसका जो है गठन होने के बाद जो है इसका पहला अध्यक्ष कौन बना था? अध्यक्ष जो है वीसी बनर्जी बना था। वीसी बनर्जी मतलब बोले तो वोमेश चंद्र बनर्जी। इसका अध्यक्ष जो था वोमेश चंद्र बनर्जी हुआ करते थे 1885 में। ओके, 1885 में इसका अध्यक्ष कौन थे? वो डब्ल्यूसी बनर्जी, मतलब वोमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद इसका सचिव जो थे, सचिव कौन हुआ करते थे? सचिव के बारे में देख लीजिए। सचिव था कौन? सचिव था ए ओ हयूम। ठीक है, ए ओ हयूम, जिसका नाम पूरा था ए मतलब एलन, उसके बाद ओ मतलब ऑक्टेवियन हयूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसका सचिव हुआ करते थे 1885 ईस्वी में। ठीक है, आपको याद हो रही है? ओके, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे है। आगे इसका जो उस समय जो 1885 ईस्वी में वायसराय कौन हुआ करते थे? आपको ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वहाँ के भारत के वायसराय कौन हुआ करते थे? वो वायसराय जो है लॉर्ड डफरिन हुआ करते थे उस समय। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। आप सभी इसका नोट्स भी बना सकते हो। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इसका अध्यक्ष जो थे वो वोमेश चंद्र बनर्जी हुआ करते थे। उसके बाद इसका सचिव जो थे ए ओ ह्यूम हुआ करते थे। उसके बाद वायसराय जो थे लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, यहां तक हुई बात हम लोग का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या? अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट में तमाम क्वेश्चनों को हम लोग एक एक करके डिटेल्स के साथ देखेंगे। ठीक है, तो बस आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए इसमें जितने भी ऑप्शन हैं, ऑप्शन को पूरा डिटेल्स के साथ हम लोग कवर करेंगे। ओके, चलिए आपका पहला सवाल रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अभी जस्ट मैंने बताया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप सभी को ध्यान में रखनी है, पूछा क्या जा रहा है? राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पूछा जा रहा है। आप राष्ट्रीय संघ के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आपके लिए ऑप्शन है 1885, 1883, 1884, 1880 और 1980। तो इन बातों पर देखिए, इसमें इसका राइट आंसर जैसे भी जस्ट मैंने बताया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 1883 देखिए, इसमें 1883 इसका जो है इसका नाम था भारतीय राष्ट्र संघ। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखनी है आपको। भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करती थी 1883 ईस्वी में। उसके बाद 1884 ईस्वी में जो नहीं यहाँ कोई कार्य नहीं होता। 1884 में एक मतलब कि 1883 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 1884 में इसमें कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि 1883 ईस्वी लास्ट जो है ना लास्ट ईयर में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, उसके बाद 1884 में कुछ नहीं हुआ था। 1885 ईस्वी में फिर इसका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने के बाद 1885 ईस्वी में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है अधिवेशन, पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में ही आयोजित किया गया था। तो बात रहा इतना तक। हम लोग 3 ऑप्शन को देखें। उसके चौथा 1980 में जो है बीजेपी की स्थापना हुई थी। ठीक है, यह हुई बात 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके रहे, पहला सवाल हम लोग देख लिए। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? इसमें ऑप्शन है 1885, 1883, 1886, 1888। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1885। अभी जस्ट मैंने बताया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में थे। देखिए 1885 ईस्वी में था पहला अधिवेशन। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। ये 1885 ईस्वी में जो है ये अधिवेशन कहाँ हुई थी? अधिवेशन जो है बॉम्बे में हुई थी। और 1885 का अधिवेशन कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? अध्यक्ष देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो डब्ल्यूसी बनर्जी, जिसका भी जैसे मैंने बताया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी।
ठीक है। इसका अध्यक्ष जो है वो उमेश चंद्र बनर्जी, मतलब आपको शॉर्ट में भी पूछ सकता है WC बनर्जी। ठीक है, देखिए 1885 ईस्वी में जो है अधिवेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। उसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देखिए इसमें ध्यान रखना 1885 ईस्वी में मैं कुछ बोल रहा हूँ, इसमें जो है ना लिखने की आवश्यकता नहीं है उसको। ओके, तो आप सभी 1885 ध्यान से सुनिए। इसका महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएगा जैसे कांग्रेस का ये प्रथम अधिवेशन था। ओके, कांग्रेस का ये जो प्रथम अधिवेशन था, और इसी अधिवेशन में जो है ना इसमें टोटल आपको ये सवाल पूछ सकते हैं 1885 के अधिवेशन में जो है ना टोटल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो टोटल सदस्यों ने मतलब 72 सदस्यों ने भाग लिया था। 1885 के जो है प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें टोटल 72 सदस्यों ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। ओके, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। और इसमें टोटल 72 से उसमें से मुस्लिम सदस्यों की संख्या पूछ सकता है, तो मुस्लिम सदस्यों की संख्या ओनली 2 थे। ठीक है, मात्र 2 थी। उसके बाद इस टोटल 72 थी, उसके बाद मात्र 2 संख्या थी जो कि मुस्लिम हुआ करते थे। ओके, उसके बाद ये रही बात। उसके बाद देखिए इसमें और एक महत्वपूर्ण बात इसमें आपको पूछ सकता है कि जो है एक तो जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके बारे में आप जानते होंगे, जो कांग्रेस के बहुत अच्छे नेता हुआ करते थे। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ये 1885 ईस्वी में ये 1885 ईस्वी में ना ये भाग नहीं लिए थे। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आपको पूछ सकता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्न में से किन्होंने मतलब जो है अधिवेशन में भाग नहीं लिया था? आपके ऑप्शन देखने को मिलेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे ये उस समय जो 1885 ईस्वी में इसके जो है कलकत्ता में जो है एक अधिवेशन चला था। कलकत्ता में एक बैठक चल रही थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ये वहाँ पर अभी पार्टिसिपेट कर रहे थे। आप समझ सकते हैं एक साथ 2 जगह पार्टिसिपेट कोई भी नहीं कर सकता है। तो कलकत्ता में एक अधिवेशन हो रहा था, एक बैठक चल रही थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी वहाँ पर वो पार्टिसिपेट वहाँ की बैठक में वो आयोजित हुआ था, उसमें वो थे। ठीक है, 1885 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी यहाँ पे उपस्थित नहीं थे। तो ये महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है 1885 ईस्वी के। ठीक है, और 1885 ईस्वी में और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको भी ध्यान में रख लेना है। जैसे 1885 ईस्वी में भी ये भी पूछ सकता है कि अब 1883 ईस्वी में जो है इसका राष्ट्रीय संघ नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। उसके बाद इसका जो है ना नाम परिवर्तित कब किया गया? 1885 ईस्वी में किया था। किसके द्वारा किया गया था? किसने परिवर्तित किया? अभी जस्ट मैंने बताया था, दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया। ये बातें हुई, यहां तक बातें कंप्लीट है 1885 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 1883 में क्या हुआ करते थे? 1883 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो है भारतीय राष्ट्र संघ हुआ करते थे 1883 ईस्वी में। और 1883 ईस्वी में एक बैठक हुई थी, पूना में आयोजित हुआ था। ओके, उसके बाद जो है आपका इसका नाम बदलकर दादा भाई नौरोजी ने क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। ठीक है, कांग्रेस कर दिया। ओके, 1883 में हुआ। उसके बाद 1886, देखिए 1886 की बातें कर लेते हैं। 1886 में जो अधिवेशन हुई थी उसके बारे में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण रहेगी आपको, इससे जो ना आपको कंप्लीट हो जाएगी जितने भी अधिवेशन है सारे के सारे अधिवेशन मैं पूरा एक मतलब पोस्टमार्टम कर दूंगा। ठीक है, चलिए 1886 में जो ये जो है कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। इसका अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ही हुआ करते थे। यहाँ के जो है आपका अधिवेशन जो हुई थी कलकत्ता में, अधिवेशन 1886 का अधिवेशन का कलकत्ता में आयोजित हुआ था। उसके बाद इसका जो अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए ये आपको पूछा जा सकता है कि प्रथम पारसी, देखिए प्रथम पारसी, देखिए मैं प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। कलकत्ता के अधिवेशन में जो दादा भाई नौरोजी जो अध्यक्ष बने थे, ये पहला आपका पारसी अध्यक्ष थे। ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में देखने को मिली है कि आपका भारतीय राष्ट्रीय संघ के जो है एक प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो दादा भाई नौरोजी हुआ करते थे। और दादा भाई नौरोजी जो थे वो कांग्रेस के अधिवेशन के जो है ना टोटल 3 बार अध्यक्ष बने थे। एक 1886 में जो आप देख रहे हैं 1886 में, उसके बाद जो है दूसरा बना था आपका 1893 ईस्वी में 93 में, ये लाहौर में हुआ था। ठीक है, लाहौर, इसको ध्यान में रखनी है। उसके तीसरा जो आपका 1906 में हुआ था। 1906 में हुआ था, ये फिर से कलकत्ता के अधिवेशन का जो है ना अध्यक्ष बना थे। तो इसको बातें में ध्यान रखनी है कि दादा भाई नौरोजी आपके जो है ना पूछ सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है ना किस अधिवेशन में कब मतलब कितनी बार इन्होंने अध्यक्ष बने? तो 3 बार। कब कब बने थे? 1886 में, 1893 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में। उसके बाद इसमें पूछा जाएगा कि 1886 ईस्वी में जो है ना टोटल
टोटल सदस्य कितने सदस्यों ने भाग लिया था? टोटल सदस्यों की संख्या 436 थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा, इसमें मुस्लिमों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसमें मुस्लिमों की सदस्यों संख्या 33 थी। ठीक है, इसको ध्यान में रखनी है। ये महत्वपूर्ण बातें यहाँ तक हुई। उसके बाद देखिए 1886 में ये महत्वपूर्ण बातें थी। उसके बाद 1888 के अधिवेशन के बारे में देख लेते हैं। 1888 के अधिवेशन में जो है इसका जो है ना कहाँ पे आयोजित हुआ था? ये इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था। 1888 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। उसके बाद इसका अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष जो जॉर्ज यूल थे। जॉर्ज यूल ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 1888 का अधिवेशन, इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं 1888 के अधिवेशन में? देखिए इसमें आपको पूछा जाएगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने। सॉरी गाइज, इसमें आपका 1888 में जो है ना ये जॉर्ज यूल जो थे, इसका अध्यक्ष जो थे कौन थे? जॉर्ज यूल 1888 का जो है इलाहाबाद में हुआ था। इसका जो इसमें आपका तथ्य क्या पूछ सकते हैं, आपको महत्वपूर्ण पॉइंट पूछ सकते हैं कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल हुआ करते थे। वो 1888 के अधिवेशन में जो इलाहाबाद में आयोजित हुए थे तो यूरोपीय अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये बातें हुई यहाँ तक कि उसके बाद इसी में जो 1888 के अधिवेशन में ही सबसे पहला बार जो है ना लाला लाजपत राय ने पार्टिसिपेट किया था, इस अधिवेशन में भाग लिया था। इन बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, 1888 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने पहली बार इस कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल ये रहा आपका महत्वपूर्ण, और टॉपिक्स के साथ साथ हम लोग एक एक करके सब कुछ समझ रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक बातें हुई। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है उसके देखिए। इसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया? तो इसका ऑप्शन है 1890, 1889, 1886, 1888। देखिए इसका राइट आंसर आप सभी बता सकते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा 1889 हो जाएगा। 89 इसके में जो है ना पहली बार अधिवेशन में जो है ना महिलाओं ने भाग लिया था। चलिए 1889 किसके बारे में? ये जो 1889 की जो है ये बॉम्बे में आयोजित हुआ था। बॉम्बे में आयोजित हुआ था क्या? 1889 के जो है ना अधिवेशन हुआ था वो बॉम्बे में आयोजित हुआ था। उसके बाद इसका अध्यक्ष कौन थे? विलियम वेडरसन। आपको याद रखनी है, विलियम वेडरबर्न। ओके, विलियम वेडरबर्न ये जो यहाँ के आयोजित हुए थे। उसके बाद देखिए यहाँ के अध्यक्ष कौन थे? विलियम वेडरबर्न। ये विलियम वेडरबर्न है, इसके बारे में कुछ बातें में देखिए। विलियम वेडरबर्न जो थे ये किस लिए भी विख्यात थे? ये जो है क्या किए थे? ए.ओ. ह्यूम जो कांग्रेस के जो है सचिव हुआ करते थे, पिता कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस के। तो उसका जो ना इन्होंने जीवनी लिखा था। कौन लिखा था? विलियम वेडरबर्न। आपको ये भी पूछ सकता है कि ए.ओ. ह्यूम की जीवनी किसने लिखा था? विलियम वेडरबर्न। या तो आपको ये भी पूछ सकता है विलियम वेडरबर्न ने किसकी जीवनी लिखा था? ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी थी। ओके, तो ये रही बात यहाँ तक। उसके बाद इसके जो पहला महिला अध्यक्ष भाग लिया था, इसमें ना पहली बार 1889 ईस्वी में भाग लिया था। 1889 ईस्वी में जो ना टोटल देखिए रजिस्टर किया था टोटल 10 महिलाओं ने, लेकिन उसमें जो प्रेजेंट जो हुई थी मात्र 6 महिलाओं ने इसमें उपस्थित हो पाई थी। ठीक है, और 6 महिलाओं में जो है कुछ महिलाओं का नाम मैं बता दे रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला आपका रहेगा पंडित रमाबाई, ये भी महत्वपूर्ण रहेगी। उसके बाद आपका जैसे स्वर्ण कुमारी देवी। ठीक है, उसके बाद जानकीनाथ घोषाल। उसका कादम्बली गांगुली। ये कादम्बली गांगुली जो है देखिए कादम्बिनी। उसके बाद गांगुली ये कादम्बनी गांगुली जो पहली महिला स्नातक थी। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि कादम्बनी गांगुली जो थी वो किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था सबसे पहले? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1889 ईस्वी में। ठीक है, 1889 ईस्वी में जो है इसका स्थान कहाँ था? बॉम्बे में आयोजित किया गया था। इसका जो है ना अध्यक्ष कौन थे? विलियम वेडरबर्न थे। और इसी में जो 1889 के अधिवेशन में ही सबसे पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। उसके बाद इसमें टोटल 10 महिलाओं ने भाग लिया, उसमें से 6 महिलाओं प्रेजेंट हुई, उपस्थित हुई। ओके,
तो ये रही बात यहाँ तक। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं हम लोग, नहीं सॉरी, इसमें अगला हम लोग कुछ जो ऑप्शंस हैं उसमें वही चर्चा कर लेते हैं कि 1890 में जो है महत्वपूर्ण बातें। इसमें देखिए 1890 में कलकत्ता में आयोजित हुआ था, कलकत्ता में आयोजित हुआ था। इसका अध्यक्ष जो थे फिरोज शाह मेहता थे, फिरोज शाह मेहता थे। देखिए आपको कितनी अच्छी से आपको डिटेल्स के साथ हो रही है, ये प्रैक्टिस सेट नाम का है, आपका जो पूरा सही तरीके से हो रहा है। आप सभी इसका नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए 1890 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे, फिरोज शाह मेहता थे, फिरोज शाह मेहता थे। उसके बाद देखिए इसमें जो है ना ये बातें हुई 1890 का। उसके बाद 1886, देखिए 1886 का भी जस्ट मैंने चर्चा भी किया था। 1886 का जो है ना, इसका जो है अभी जस्ट मैंने इससे पहले भी ऑप्शन में आया था, तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ। इसकी आयोजित जो है ये कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, इसका अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे, ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, उसका दादा भाई नौरोजी जो है 3 अधिवेशनों में भाग लिया था, 1886, 1893 और 1906 ईस्वी में। ठीक है, ये रही बात यहाँ तक। उसके बाद 1888 की भी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आप सभी का कंप्लीट होते जाए। ठीक है, उसके बाद 1888 के जो है इलाहाबाद में हुआ था। इसका जॉर्ज यूल इसका अध्यक्ष हुआ करते थे, जॉर्ज यूल इसका अध्यक्ष हुआ करते थे। ये जो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। ओके, तो बात यहाँ तक हुई। उसके बाद चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? ठीक है, टोटल हम लोग 5 सवाल आज देखेंगे। इसको और एक टॉपिक में मतलब एक सेशन में लाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। इस आप क्वेश्चनों की संख्या में मत जाए, ये मात्र 5 सवाल हैं, लेकिन 5 सवाल से आपको 50 सवाल, कम से कम 50 सवाल देखने को मिल रहे हैं मात्र आधा घंटे के सेशन में। ठीक है, चलिए अब देखिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था? पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था? ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए इसमें क्या कहा जाता है, आपके ऑप्शन है 1890, 1904, 1905, 1901। तो इसका जो है, ठीक है, देखिए सॉरी गाइज, इसमें जो है एक और ऑप्शन ले लीजिए, 5 नंबर का ऑप्शन। देखिए मैं 5 नंबर ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे, आपका 5 नंबर ऑप्शन रहेगा 1896, 1896, 1896। ठीक है, इसमें आपको करना है। आपके जैसे बीपीएससी में आप सभी को पता होगा 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो मैं भी 5 ऑप्शन दूंगा। ठीक है, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था? पहली बार जो है कांग्रेस के अधिवेशन में जो है वंदे मातरम गाया गया था। आपका ऑप्शन है 1896, 1890, 1904, 1905, 1901। इसमें आप लोग को बताना है। देखिए चलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1896। ठीक है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह से। उसके बाद ये सब, ठीक है, आप सभी को समझना है। सिर्फ 1896 ईस्वी में पहली बार इसका जो है ना गाया गया था। 1896 ईस्वी का जो ना ये कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। कलकत्ता के अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था। और इसमें जो है ना अध्यक्ष कौन हुआ करते थे 1896 ईस्वी का जो ना? रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी। 1896 ईस्वी में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसमें सबसे पहली बार जो है कांग्रेस के अधिवेशन में जो है वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम को सबसे पहले किसने मतलब रचित किसने किया था? तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। आप सभी को पता होगा, ये सबसे पहले जो है कलकत्ता के अधिवेशन 1896 से के कलकत्ता के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल रहेगी। ओके, तो बात रही यहाँ तक की। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है? 1890 का जो है कहाँ पे आयोजित होता? अभी जस्ट मैंने बताया कलकत्ता में होता। ओके, इसका अध्यक्ष जो फिरोज शाह मेहता थे। ठीक है, उसके बाद ठीक है ये बातें। उसके बाद 1904 के बारे में देखिए। 1904 में क्या हुआ था? 1904 का जो है ना एक अधिवेशन हुआ था, जो कांग्रेस के अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। इसका अध्यक्ष मतलब कि ये स्थान जो थे बम्बई में थे। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए, बम्बई। और इसका जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे? सर हेनरी कॉटन हुआ करते थे। 1904 के कांग्रेस के अधिवेशन में सर हेनरी कॉटन हुआ करते थे। इसमें जो है ना, इसमें इसी अधिवेशन में 1904 के अधिवेशन में सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना भाग लिए थे। मोहम्मद अली जिन्ना आप सभी जानते होंगे कि ये मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, ये सबसे पहले 1904 ईस्वी के अधिवेशन में भाग लिया था। 1904 ईस्वी के अधिवेशन में अली जिन्ना ने सबसे पहले मतलब भाग लिया था। उसके बाद चलिए अगला है 1905 में जो है इसके बारे में देखिए। 1905 के जो है ना कांग्रेस में एक अधिवेशन हुआ था। 1905 में जो है ये बनारस में आयोजित हुआ था। आप सभी को इसमें आपको स्थान और अध्यक्ष कम से कम याद रखनी होगी। इसका अध्यक्ष जो थी गोपाल कृष्ण गोखले हुआ करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले हुआ करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले हुआ करते थे। ठीक है,
ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, आप सभी को ध्यान से पढ़नी है, सिर्फ पढ़ाई कीजिए बस बस बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, बहुत कम समय बचा हुआ है। चलिए चलिए, ठीक है। 1905 में क्या होता है, इसके बारे में कुछ तथ्य के बारे में बता देना। बनारस में होते गोपाल कृष्ण गोखले इसका अध्यक्ष हुआ करते थे, और 1905 में ही जो है बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन जो है ना, इसी का विरोध 1905 में ही जो है ना, इसका विरोध का प्रस्ताव रखा गया था। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था, इसी का जो है ना, इसका विरोध का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। 1905 ईस्वी में ही बंगाल विभाजन के विरोध का जो है ना प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद चलिए अगला है आपका जो है ना, ये रहा यहाँ तक की बातें। उसके बाद 1901 में जो है क्या कहा था, 1901 के अधिवेशन में, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। 1901 ईस्वी के जो है ये कहाँ पे आयोजित हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में इसका आयोजित किया गया था। इसका अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष इसका नाम याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिनसा वाचा रहेगा, दिनसा वाचा रहेगा, ठीक है। दिनसा वाचा 1901 ईस्वी में जो इसका कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष दिनसा वाचा थे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या कहते हैं, इस अधिवेशन में जो है ना 1901 ईस्वी का अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे इसी अधिवेशन में इन्होंने हिस्सा लिया था, हिस्सा बने थे, हिस्सा में भाग लिया था। 1901 ईस्वी के अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। चलिए ये यहाँ तक की बातें हुई, और आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या कहा जा रहा है आगे। और आज के सेशन का लास्ट सवाल रहेंगी, ठीक है। उसके बाद और एक सेशन में लाऊंगा इससे रिगार्डिंग कांग्रेस के रिगार्डिंग, और आपका पूरा का पूरा A to Z कांग्रेस का जो ना जितने भी अधिवेशन होंगे, जितने भी चीज़ें होंगे, तमाम क्वेश्चनों को चर्चा हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कांग्रेस के 1911 अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे। देखिए इस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, कांग्रेस के 1911 अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, 1911 ईस्वी का अधिवेशन कौन थे, तो आप सभी को बताना इसका आंसर। विशन नारायण धर, दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी घोष, गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद 1911 की बातें बोल रही है, 1911 का जो है अधिवेशन जो है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा विशन नारायण धर। देखिए चलिए 1911 की बातें कहा जा रहा है। इसका 1911 में जो है ना, इसका स्थान जो था कलकत्ता में था, कलकत्ता में हुआ था। और विशन नारायण धर जो है ये अध्यक्ष थे 1911 के अधिवेशन में, जो कलकत्ता में आयोजित हुए थे। इसमें देखिए इसका जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जो है अधिवेशन जो है आपका जो ना, इसका डेट अगर पूछ दे कि 1911 का अधिवेशन जो है किस डेट को होता है, 27 दिसंबर 1911 को हुआ था, ठीक है। 27 दिसंबर 1911 को ईस्वी को हुआ था। और ये इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा 1911 का अधिवेशन, इसी अधिवेशन में जो है सबसे पहले जनगण गाया गया था, जनगण गाया गया था 1911 के अधिवेशन में ही सबसे पहली बार जनगण गाया गया था। इसी की वजह से आपको जो है ना इसका अध्यक्ष पूछ सकता है, ईयर पूछ सकता है, स्थान पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखनी है। आपका विशन नारायण धर 1911 के अध्यक्ष हो जाएंगे, स्थान कलकत्ता हो जाएगा, और 1911 के अधिवेशन में ही जो है जनगण मन सबसे पहले गाया गया था इसी अधिवेशन में। ये रही बात यहाँ तक की। उसके बाद दादा भाई नौरोजी के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। सबसे पहले इन्होंने 1886 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में जो है भाग लिया था, कलकत्ता के अधिवेशन में भाग लिया था। और दादा भाई नौरोजी जो है टोटल 3 बार इन्होंने जो है ना अधिवेशन के अध्यक्ष बने, 1886, 1893, उसके बाद 1906। ये रही बात यहाँ तक की। उसके बाद अगला है रास बिहारी घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष। अब रास बिहारी के बारे में देखते हैं। रास बिहारी घोष जो है ये जो है 1907 के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, 1907 के अधिवेशन का अध्यक्ष था, 1907 के अधिवेशन का अध्यक्ष हुआ करते थे। कौन? रास बिहारी घोष 1907 ईस्वी को जो है कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है। 1907 ईस्वी के जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष जो थे राम बिहारी घोष थे। ये जो है आयोजित कहाँ हुआ था, ये जो है सूरत में हुआ था। सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में, सूरत में जो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। 1907 ईस्वी के सूरत के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। ओके, चलिए बात यहाँ तक की हुई। और अगला सवाल देखते हैं, अगला में देखते क्या है। गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जस्ट मैंने चर्चा किया था। 1905 ईस्वी के अधिवेशन में जो है इसे अध्यक्ष बने थे, जिसमें जो इसका जो है बनारस में हुआ था आयोजित, ठीक है, बनारस में हुआ था
ठीक है, बनारस में होता है। इसी के अधिवेशन में जो 1905 में बंगाल विभाजन के प्रस्ताव का विरोध किया गया था, ठीक है। तो ये बात रही यहाँ तक की, ठीक है, बात रही यहाँ तक की। जैसे कि मैंने बताया था टोटल इसमें 5 सवालों को देखेंगे और 5 सवाल के 5 सवाल दे A to Z पूरा डिटेल्स के साथ देखे थे। ओके, उसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को फिर से मैं बता दे रहा हूँ। कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो आपका जो है ना रेगुलर मैंने ऑब्जेक्टिव के टाइप से आपको A to Z में बता दूंगा। आप सभी बस ध्यान से हमारे साथ जुड़े रहिए। आई होप कि आप सभी को ये सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट और अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो बस आप सभी से एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप सभी देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से, कितनी बारीकी तरीके से आपका प्रैक्टिस हो रही है और बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन भी आने वाली है और धीरे धीरे जो ना और भी सब्जेक्ट के स्टार्ट होगी। बस आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें और प्लीज़ सपोर्ट करें, सपोर्ट करें, सपोर्ट करें। ओके, तो आज के सेशन में 5 सवाल, सिर्फ 5 सवाल देखे, उसमें 5 में से 4 ऑप्शन, बच्चों का 20, कम से कम 20, उसके जाइए ज़्यादा से ज़्यादा 50 प्लस सवालों को हम लोग डिस्कस किए हैं इस सेशन के माध्यम से, ठीक है। मात्र 30 मिनट में, 30 मिनट से भी कम है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन आएगा और कम से कम एक सेशन और लाऊंगा, कांग्रेस का पूरा स्वाहा हो जाएगा, पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा। और ये आप 2 सेशन सिर्फ कांग्रेस का कर लेते हैं तो 2 नंबर फिक्स है, 2 क्वेश्चन का आंसर फिक्स है, 2 नंबर का आंसर फिक्स है। ओके, इंतकाम बेच का आपका कैसा सेशन लगा और कितने अच्छे तरीके से आपका, सो प्लीज़ आप सभी रिव्यू जरूर देंगे। सो बस यही कहूँगा, जो भी सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट के बॉक्स में अपना रिव्यू दीजिएगा, अगर कुछ कमी है उसको भी बताइएगा, ठीक है। चलिए, और जो भी चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को हिट कर देंगे और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और जो भी आपका रिव्यू होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।